जब समय खराब हो तो सब बुरा लगता है और जब अच्छा चले तो सब अच्छा लगता है। यही दुनिया का नियम है, यही दस्तूर है और यही हो रहा है ईशान किशन के भी साथ। एक समय ऐसा था कि ईशान किशन को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया गया था। ना ये बात किसी को समझ में आ रही थी, ना पब्लिक ना फैंस, किसी को भी नहीं समझ में आ रहा था कि ईशान किशन को दोहरा शतक लगाने के बाद भी ओडीआई में जगह नहीं मिली और ऊपर से उनको कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया। उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। ये बात किसी को भी पल्ले नहीं पड़ रही थी, लेकिन वो खामोश रहे। एक बार भी उनके मुंह से कुछ भी सुनने को नहीं मिला कि कहीं पे कुछ बयान दिया हो, कुछ बोला हो। खामोशी से मेहनत करते रहे। डोमेस्टिक क्रिकेट आया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आई, कप्तान बन के आए झारखंड की तरफ से और आ करके सिर्फ कप्तान बन करके टीम में शामिल ही नहीं हुए। वहाँ पे दिखाया अपने बल्ले की गरज। दो दो शतक लगाए, दो दो पचासा लगाए, 10 मैचों में 571 रनों की पारी खेल डाली। सर्वाधिक छक्के लगाए, सर्वाधिक चौके लगाए, टीम को चैंपियन बनाया, ट्रॉफी जिताई और पुष्पा के अंदाज में सेलिब्रेशन किया और बताया बीसीसीआई को कि मैं नहीं खत्म हुआ हूँ, मुझे खत्म किया गया है। मैं अब भी खड़ा हूँ, अब भी चल सकता हूँ, अब भी मार सकता हूँ। ये सबको बताया। बीसीसीआई ने उनको T20 वर्ल्ड कप में जगह दे करके उनकी मेहनत को इनाम दिया। फिर से उनको कॉन्ट्रैक्ट में लिया, फिर से उनको उनकी वापसी करवाई, कमबैक करवाया। लेकिन फिर एक इत्तेफाक और हो गया, उनको ओडीआई में भी जगह मिली। ऋषभ पंत को हटा करके अब उनको ओडीआई में भी जगह दी जा रही है। तो सबको लग रहा है कि भाई जब वापसी होती है तो ज़बरदस्त होती है। ऋषभ पंत को बाहर कर दिया गया, ईशान किशन को अंदर लाया गया। अब ओडीआई में जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज होने वाली है उसमें ईशान किशन बतौर विकेट कीपर मिडल ऑर्डर बल्लेबाज बनकर खेलेंगे। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऋषभ पंत को तो जब उनकी वापसी हुई तो उनको ट्राई भी नहीं किया गया। अब ईशान किशन आ गए, तो क्या ये ईशान किशन की मेहनत है या जो बाकी बल्लेबाज है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वैसे ऋषभ पंत को थोड़ा बहुत मौके नहीं मिले हैं, बहुत मौके मिले हैं। काफ़ी मैचें खिला जा चुका है उनको, बहुत दिनों से ओडीआई में खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा एक भी ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है जिसमें मैं यहाँ खड़े होकर बोल सकूं कि नहीं ऋषभ पंत के साथ गलत हुआ है। उनको मौका अभी मिलना चाहिए था। मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि टेस्ट में भी उनका इतना, टेस्ट में बोलते हैं कि टेस्ट में बहुत अच्छा बल्लेबाज है, सब लोग तारीफ करते हैं, लेकिन एक भी टेस्ट में भी वो उनकी ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं आई है। मेरे ख्याल से तो नहीं आई है। 45-48 का एवरेज है टेस्ट में। मिडल ऑर्डर में आकर के 50-60 रनों की तेज तर्रार पारी खेल देते हैं। 2-4-5 शतक होंगे, 5 या 6 शतक हैं शायद। इतने दिनों से खेल रहे हैं, मिडल ऑर्डर में आकर के 150-200 रनों की पारी खेली जाती है। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है ऋषभ पंत के अंदर। शायद इसीलिए जो नए सेलेक्टर्स हैं, जो गौतम गंभीर हैं, जिनको हम आज तक अभी तक बहुत शिकायत कर रहे थे कि, लेकिन मुझे लगता है गौतम गंभीर की यहाँ पे तारीफ होनी चाहिए कि वो नाम पे नहीं बल्कि परफॉर्मेंस पे प्लेयरों को अंदर ला रहे हैं। और मैं, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो मैं अच्छा ही बोलूँगा। मैंने भी गौतम गंभीर की बुराई की थी जब वो सुमन गिल को बैक पे बैक कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने ही बाहर किया। हो सकता है उनको लग रहा होगा कि वापसी कर जाएंगे, वापसी कर जाएंगे, इसलिए वो मौके पर मौका दे रहे थे, क्योंकि उनको एक प्लेयर चाहिए था जो परमानेंट तीनों फॉर्मेट खेल सके। और उनको लगा कि सुमन गिल ये कर सकता है, लेकिन सुमन गिल बिखर गए। इसीलिए मुझे लगता है कि अब गौतम गंभीर साहब को भी ये बात समझ में आ गई है और अब वो प्लेयरों को उनके टैलेंट के आधार पर अंदर ले रहे हैं। अब उनको ऐसा प्लेयर चाहिए और वैसा होना भी चाहिए, क्योंकि अब रोहित के जाने के बाद कोई भी अभी अभी तो ऐसा प्लेयर दिखाई नहीं दे रहा है। श्रेयस अय्यर हो सकते हैं, लेकिन वो भी चोटिल हो गए। ओडीआई में वापसी हो रही है, अगर वो अच्छे होते हैं तो मैं कहूँगा कि उन्हीं को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दो। तीनों फॉर्मेट खेल भी सकते हैं। क्लासिकल बल्लेबाज हैं, अच्छा खेलते हैं, मिडल ऑर्डर में खेलते हैं, गेम को समझते हैं, आईपीएल में अच्छी कप्तानी की है, अपनी टीम को चैंपियन भी बनाया है, केकेआर को बनाया चैंपियन, पंजाब को जाने कितने सालों के बाद फाइनल में लेकर गए। ऑलमोस्ट ट्रॉफी जीत ही चुके थे, बस रह गई क्योंकि आरसीबी की किस्मत उनसे ज़्यादा तेज थी। तो कहूँगा
गौतम गंभीर जी की यहाँ पे तारीफ होनी चाहिए कि वो प्लेयरों को टैलेंट के बल पे एंट्री दे रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए जो टीम चुनी गई वो भी एक नंबर की टीम है। अभी ओडीआई सीरीज के लिए जो टीम चुनी जा रही है या जहाँ तक चुनी जा चुकी है, अभी मैंने टीम को ठीक से देखा नहीं है, यहाँ तक बस ये पता चला है कि ईशान किशन को जगह मिली है ऋषभ पंत की जगह पे। तो जहाँ तक सेलेक्टर ये काम कर रहे हैं बहुत बेटर कर रहे हैं और ये अच्छी सोच का नतीजा है। आप अच्छा सोचेंगे, निष्पक्ष सोचेंगे तो अच्छा टीम बनेगी। अगर आप प्लेयरों के नाम पे जाएंगे, प्लेयरों को परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे तो टीम खराब बनेगी। इसमें सिर्फ टीम का ही नुकसान नहीं होगा, आपका भी नुकसान होगा। आपकी भी तुलना ग्रेग चैपल से की जा रही थी, क्यों की जा रही थी? क्योंकि आप बहुत ऊपर नीचे कर रहे थे। अगर आप अच्छा करेंगे तो हम तारीफ भी करेंगे। जैसे